हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स इस समय सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम वैद्युत धारा चैप्टर के दो और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर के आते हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो है मार्क एबव होता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, किसी कार की संचायक बैटरी। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 1000। अगर 1000 लाइक तक पहुंच जाता है ये वीडियो, तो मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लाऊंगा। तो देखिए, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। यानी कि आपको दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो है कि विद्युत वाहक बल, संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया गया है 12 वोल्ट, और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 0.4 ओम। अब आपसे कहा जा रहा है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, मैक्सिमम जो करंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक में है आपके। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है क्या क्या दिया गया। हमें दिया गया है कैपिटल ई, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया गया है स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ई की वैल्यू है 12 वोल्ट, स्मॉल आर की वैल्यू है 0.4 ओम, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारा का मान, यानी कि हमें आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, स्मॉल आई। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला होता है, पहले उस फार्मूले को हम लोग लिखते हैं। तो ई वैद्युत वाहक बल, ई वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली, ठीक है, ली जाने वाली धारा का सूत्र क्या होता है, तो उसको पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो सूत्र से ही हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। तो आई इक्वल टू, धारा इक्वल टू होता है कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में हमें स्मॉल आर तो दिया है, लेकिन कैपिटल आर की वैल्यू नहीं दी गई है। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। कैपिटल आर जो आपका है, ये है बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है, क्योंकि हमें अधिकतम धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अधिकतम धारा के लिए, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है। तो अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। तो जो मैक्सिमम करंट होगा उसके लिए बाह्य प्रतिरोध जो होगा उसकी वैल्यू 0 ली जाती है, ठीक है, क्योंकि धारा जो है वो अधिकतम है। अब देखिए हम इस फार्मूले पर जो है वैल्यू को रखते हैं। तो आई इक्वल टू, फार्मूला है ई अपान कैपिटल आर प्लस आर, ठीक है, स्मॉल आर। अब देखिए आई इक्वल टू, ई की वैल्यू हमें दी गई है, ऊपर हमने लिखा है 12 वोल्ट। देखिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट और स्मॉल आर 0.4 ओम। तो सबसे पहले ई की वैल्यू रखते हैं। तो ई की वैल्यू है 12, कैपिटल आर की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 0 रहेगा। अब आर, स्मॉल आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, हमें देगा 0.4, ठीक है। अधिकतम धारा के लिए जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसका जो है आर की वैल्यू, हम कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं आई इक्वल टू 12 अपान 0.4, क्योंकि 0.4 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना, क्या है आपको सिंपली समझिए। अगर मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है, इसको आपको हटाना है, तो क्या करेंगे, 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, 10 से नीचे कर देंगे, ठीक है।
ऊपर नीचे दोनों, तो आई इक्वल टू 12 जो है वो 120, 12 दो 120, ठीक है। और 0.4, अब एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 है यहाँ पर, तो एक दशमलव हट जाएगा तो आपका 4 बचेगा। अब काटिए इसे, तो 4 3 12, यानी कि फाइनली आपका 30 आएगा। तो आई इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अधिकतम धारा की वैल्यू। समझ में आया? तो दो फार्मूले अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक ये, ठीक है, यही फार्मूला आपको याद रखना है। वही फार्मूला यहाँ पर भी है, जहाँ पर आई है धारा, ई है विद्युत वाहक बल, कैपिटल आर है बाह्य प्रतिरोध और कैपिटल आर है, स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। आई इक्वल टू आपका 30 एम्पियर आ चुका है। अब चलिए हम सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये न्यूमेरिकल भी इसी फार्मूले पर आधारित है, इसी फार्मूले पर आपका ये न्यूमेरिकल भी लगेगा। क्या है न्यूमेरिकल कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है, ठीक है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी कि देखिए सेम वही चीज़ है, बस आपको समझना है। यहाँ पर 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया गया है, 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। अब यहाँ पर आपको धारा भी 0.4 एम्पियर दी गई है, तो आपको बाह्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला वही लगाइए। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको जो है थोड़ा इधर उधर करके दे दिया जाएगा, आपको मेन जो रखना है याद, वो फार्मूला रखना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है विद्युत वाहक बल, कैपिटल ई दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। उसके बाद में हमें दिया गया है परिपथ में धारा। तीन चीज़ें हमें दी गई हैं। अब देखिए विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है, 12 वोल्ट, सीधा सीधा लिखा है 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में तीनों में आंतरिक प्रतिरोध दिया गया, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर दिया गया है 3 ओम, ठीक है। ओम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन है, ठीक है। अब धारा दी गई हमें 0.5 एम्पियर, एम्पियर को हम ए से भी लिख सकते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है प्रतिरोध का मान, बाह्य प्रतिरोध जो आपका है उसको आपको निकालना है। तो सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि स्मॉल आई इक्वल टू एक फार्मूला होता है जो कि होता है कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। समझ में आया? अब इसी फार्मूले से आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कर देना है। जहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, स्मॉल आई आपको दिया गया है कितना, 0.5, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल ई हमें दिया गया है 12 वोल्ट अपान स्मॉल आर हमें कैपिटल आर निकालना है, प्लस स्मॉल आर दिया गया है 3 ओम, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, सिंपली समझिए, तिरछा गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो कैसे करेंगे उसको समझिए। तो देखिए ये आपका 0.5, इस साइड वाला पहले करते हैं हम लोग। तो 0.5 गुणे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 0.5 गुणे आर प्लस 3, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये 12 को हम, क्योंकि इसके नीचे 1 माना जाएगा तो 12 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? अब जो 0.5 है इसका गुणा आप आर से भी करेंगे और 3 से भी करेंगे, क्योंकि जब आप इधर लाएंगे तो इन दोनों से आपका 0.5 का गुणा इन दोनों से होगा, ठीक है। तो 0.5 का सबसे पहले हम आर में गुणा करते हैं, तो 0.5 आर प्लस 0.5 का 3 में गुणा करते हैं, तो आपका आ जाएगा कितना, 1.5, ठीक है, इक्वल टू 12 आपका इधर ऐसे रहेगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, 0.5 आर को हम ऐसे रहने देते हैं और इस 1.5 को हम इस साइड में ले आते हैं। तो 12 इधर है प्लस में, 1.5 तो इधर आएगा किस में, हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है। तो 1.5 आपका बचेगा क्या, 0.5 आर इक्वल टू 12 में से 1.5 जाएगा तो आपका बचेगा 10.5, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कैपिटल आर इक्वल टू, अब आप क्या कीजिए, 10.5 को ऐसे रहने दीजिए। आप अभी ये क्या है, ये आपका इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 0.5। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम आपस में काट देते हैं, तो आपका बचेगा क्या, आर इक्वल टू, जब दशमलव कट गया तो सीधा सीधा बचा 105 अपान 5। काटिए, कैसे काटेंगे बताइए, 5 दूनी 10, 5 अगर नम 5, तो आपका आ जाएगा 21। इन दोनों को जब आपस में काटेंगे तो आपका कैपिटल आर इक्वल टू आएगा 21
ओम। ठीक है, आर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, समझ में आ गया। सिर्फ आपके लिए इसमें भी यही फार्मूला याद रखना है। तो समझ में आया, आज से ये फार्मूला आप नहीं भूलेंगे। कितने लोगों को ये फार्मूला याद हो गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, I = E/R+R, इससे आप किसी भी परिपथ का विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और धारा का मान निकाल सकते हैं अगर सभी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये न्यूमेरिकल और ये फार्मूला आपको याद रखना है। आगे भी मैं आपको कुछ अलग न्यूमेरिकल और अलग फार्मूला लेकर आऊँगा।